गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार आपका दोबारा मैथमेटिक्स विद अमन में स्वागत है। हम लोगों ने रियल नंबर्स स्टार्ट किए हुए हैं आपके रिवीजन के लिए, और रियल नंबर में मैं आपको लास्ट टाइम तक मैं फैक्टर्स निकालना मैंने आपको बता दिया था दोनों मेथड से। एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, और दूसरा यूक्लिड प्रमेय से आपको एचसीएफ निकालना सिखाया गया था। तो आपने यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही आपने उनको निकाला। तो अब हम आगे चल रहे हैं इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर ही, उसको आप समझिए, जिसमें मैं जैसे आपको कल वीडियो में बता रहा था कि हमें आगे ये सिद्ध करना है कि बताइए कि √2, √5, √7 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में एक बार दोबारा जान लें। देखिए, परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर, ये दो टाइप के नंबर्स हैं जिन्हें मैं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कहते हैं। आपका एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो जितनी भी आपकी संख्या हैं, जैसे 2 है वो परिमेय संख्या है, तो 2/1, हाँ, या 1/2, 3/1 या 1/3, जो भी P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं ये सारी की सारी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जितनी भी मैं संख्या लिख रहा हूँ, चाहे 1/2, 3/4, 5/6 या 5 या 6, ये सारी की सारी आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था जिसका फैक्टर केवल 1 या केवल जो अपने ही टेबल में आता है। तो सबसे पहला जो अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है वो होती है 2। ये 2 ही एक ऐसा केस है जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। ठीक, इसके बाद 3 कभी भी किसी और के टेबल में नहीं, 3 1 3, 3 में ही आएगा। 5 भी केवल अपने में ही आएगा। तो इरैशनल नंबर वो है जो कि अभी हम इससे आगे जब हम पढ़ेंगे शांत दशमलव, अशांत दशमलव, उसमें आप अपरिमेय संख्याओं के बारे में और जानेंगे। अभी तो नॉर्मली तौर पे अगर मैं लिखता हूँ √2, √3, √5, √7, √11, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए, अगर मैं लिखता हूँ √4, √9, √25, √36, यानी जो रूट में होती हैं वो सारे हमारे इरैशनल नंबर हैं। लेकिन ये भी रूट में है, स्क्वायर रूट में है, बट दे आर नॉट अ इरैशनल नंबर, दे आर रैशनल नंबर। व्हाई दीज आर अ रैशनल नंबर? ये हमारी परिमेय संख्या क्यों है? ये तो मेरी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इनका स्क्वायर रूट कुछ नहीं निकल रहा अभी। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका तो 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता नहीं होता? सॉरी। तो जो हमारी रूट में कट के हमारा एक परिमेय संख्या ना बन जाए, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनका भी स्क्वायर रूट निकलता है, लेकिन ये पूरी कभी भी नहीं कटती। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या के से ही संबंधित है, हम उसको करना शुरू करते हैं। तो आप परिमेय अपरिमेय समझ गए होंगे कि परिमेय कौन सी होती हैं और अपरिमेय कौन सी होती हैं। क्वेश्चंस में भी आएगा, निम्नलिखित में से छांटिए कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो जो भी P/Q की फॉर्म में है वो सारी की सारी हमारी हमेशा परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव √5 इज इरैशनल नंबर।
यानी आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आप लोगों ने 8th क्लास में स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से वर्गमूल निकालना सीखा है, और उस वर्गमूल में आपको पता है कि हम क्या क्या करते हैं। ये 8th क्लास में आपने किया है, फिर थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में भी किया, लेकिन 8th में आपने इसकी स्टार्टिंग की थी वर्गमूल को निकालने की। तो जो अगर हमें इसे सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। चाहे तो इसका वर्गमूल आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल के, अब वो तरीका क्या होता है, आपकी बुक्स में तरीके दूसरे दिए हुए हैं, लेकिन रूट 5 को यदि मैं कहूँ लॉन्ग डिवीज़न से निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसको इस तरह कर लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे जैसे हम लॉन्ग डिवीज़न में करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे 2 से जा रहा है 2 2s are 4, यहाँ 1 बचा, ये पेयर उतारा, इसका डबल किया आपने 4, फिर यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ डेसिमल है, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 4s are 8। ये इस तरह आपका लॉन्ग डिवीज़न का मेथड चलता रहता है, ठीक है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये मेथड आपको मालूम है, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस मेथड। आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आपकी बुक्स में इनको करने के तरीके दिए हुए हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि वो आपके लिए एक नया तरीका है। जिन बच्चों ने पहले प्रैक्टिस कर ली है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनको समझ में नहीं आया होगा, मैं उन्हें दोबारा यहाँ पर इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हमें ये सिद्ध करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको ये मान के चलेंगे कि रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हम ये सपोज करके चलेंगे कि माना कि रूट 5 इज़ रैशनल, यानी कि एक परिमेय संख्या है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, क्योंकि परिमेय संख्या का नियम ही ये है कि जो P/Q की फॉर्म में होता है। तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, रूट 5 इज इक्वल टू P/Q कर सकता हूँ इसे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब मैं अगर इसकी स्क्वायरिंग करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब स्क्वायरिंग से क्या होता है कि रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायरिंग करूँगा तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग यानी स्क्वायर करने पे जब ये रूट 5 का स्क्वायर होगा तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P²/Q², ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया P² इज इक्वल टू 5Q²। ध्यान दें पहले आप इस बात का, इसका क्या मतलब हुआ कि P² 5 से विभाज्य है। अगर P² 5 से विभाज्य है तो फिर P भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि उसके इक्वल टू में आ रहा है। तो यहां में लिखा P² इक्वल्स टू 5Q²। तो अगर P² 5 से विभाज्य है तो P भी हमारा 5 से विभाज्य है, ठीक। क्योंकि अब मान लीजिए अगर विभाज्य है तो मैंने इस P को 5 बार मान लिया, क्योंकि P² 5Q² था, तो मैंने इस P को जो है आपका 5 बार मान लिया। अब दोनों का यदि मैं वर्ग करता हूँ ऑन स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा बेटा, P², एक तो हमारी ये आ गई संख्या, ठीक है, P² इज इक्वल टू 25R², यही आ गया। अब P² मेरा 5Q² है, ध्यान दें P² 5Q² है, और P² मेरा 25R², यानी P² की जगह मैं 5Q² लिख सकता हूँ, यहाँ P² की जगह, इसे मैं सेकंड मान लूँ। आप लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ P² इन सेकंड, तो ये आ गया 5Q² इक्वल्स टू 25R², 5Q² इज इक्वल टू 25R²। अब यहाँ से क्या हुआ, 5 5 25,
तो ये मेरा बचा, क्या बचा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r², यही बचा। यानी अब दोबारा वो, यानी कि क्यू स्क्वायर ये 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। यानी 5 जो है P और Q का सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। और अगर वो 1 के अतिरिक्त है तो जो हमने अपनी संभावना लगाई, जो हमने माना है कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, वो हमारी मानना हमारा वो गलत हो गया। दोबारा समझिए, दोबारा देखिए आप इसे देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि √5 इज अ रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। √5 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो हम एक सपोज करके चले कि लेट √5 इज अ रैशनल, कि √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक। तो √5 को हमने रैशनल नंबर के इक्वल लिख लिया, यानी P/Q किया। अब P/Q करने के बाद हमने इसका स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने से हमारा ये रूट कैंसिल हो गया 5 और P²/Q²। यहाँ से P² की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5Q² आ गई, इसे मैंने फर्स्ट मान लिया। क्योंकि ये इसके इक्वल टू है, इसका मतलब है कि P² 5 से विभाज्य है। अगर P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य ही होगा, ठीक है। अब क्योंकि P 5 से विभाज्य है तो हमने P को माना 5R, क्या माना, P को 5R। अब इसका भी मैंने स्क्वायरिंग किया, इसका भी स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायर लगाएंगे, P², 5 का स्क्वायर 25 होता है और R का स्क्वायर R², तो P² = 25R²। अब P² का मान है 5Q², इस P² की जगह मैं लिख लूँगा 5Q² और ये 25R² है ही। यहाँ से क्या हुआ कि 5 5 25, 5 5 25, तो यहाँ पे मेरा बच गया केवल Q² और ये बच गया मेरा 5R², 5R²। अब Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से, क्योंकि इसके इक्वल में आ रहा है, तो अगर Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। यानी जो 5 है वो P और Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, ये 5 P और Q का अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड है तो हमारे जो हमने इसको सोचा था कि ये इसको हम परिमेय संख्या मानते हैं, उस आधार पे ये इसमें विरोधाभास आ गया, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार P और Q से, क्योंकि P और Q से 1 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं होगा, इसलिए आपका जो √5 है वो इर्रेशनल नंबर है। वैसे बहुत से बच्चों के लिए आसान तरीका यही रहता है। कुछ बच्चे लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड भी करते हैं, स्क्वायर रूट जिन्हें निकालना आता है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। बोथ आर सिंपल मेथड, अच्छी तरह देख लीजिए, इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी अगर हमें कोई भी ये सिद्ध करने को होगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 इर्रेशनल, यानी जो इर्रेशनल नंबर हैं वास्तविक तौर पे हैं, हम उनको ही सिद्ध कर रहे हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन उसको सिद्ध करने से पहले हमें उसे परिमेय संख्या के इक्वल मानना पड़ेगा, तब हम सिद्ध करेंगे। जो हम मान रहे हैं उसे हम सिद्ध करते करते गलत साबित करेंगे, तो जब हमारा माना हुआ कि वो परिमेय संख्या है वो गलत साबित हो जाएगा, तो वो यही दर्शाएगा कि वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होगी। देख ले अच्छी तरीके से। चले आगे। ओके, okay, what is the next question?
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ तो हम सिद्ध कर रहे हैं। कभी कभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में आता है, आपको इस तरह दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, यानी केवल यही बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन, परिमेय और अपरिमेय। देखिए, अगर दो संख्याएं आपस में दे रखी हैं, उसमें से अगर एक परिमेय होगी और एक अपरिमेय होगी, यानी एक रैशनल और एक इर्रेशनल, तो वो पूरी संख्या इर्रेशनल ही कहलाती है। ये ध्यान रखें आप। ये तो हमें चलो सिद्ध करना है, तो इसमें भी हम सेम वैसे ही लास्ट क्वेश्चन की तरह सपोज करते हुए चलेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब हम इस चीज़ को सपोज कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, तो हमें उसको इक्वल टू P/Q के इक्वल रखना ही पड़ता है। तो इसे हमने रख लिया 3 + 2√5 = P/Q। P/Q इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P/Q = 3 + 2√5। यहाँ से क्या हुआ, P/Q, Q ऐसे लिखो, इसमें कोई बात नहीं, -3 = 2√5। ठीक है। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये मेरा इस तरह आ सकता है, P/Q -3/2 = √5। यानी जो रूट वाली संख्या है उसे हम अलग से लिखना चाहिए इसमें। तो ये इस तरह करके आ गया। पहले इसको ध्यान से दोबारा, चलिए मैं दोबारा समझाऊंगा। अभी इसे मैं आगे मैं इसे करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि अब इसके आधार पे क्या हुआ कि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर P/Q एक परिमेय संख्या है, तो P/Q -3 भी एक परिमेय संख्या है। अगर P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, तो P/Q -3/2 भी एक परिमेय संख्या है। अब ये इसके इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या हो गई फिर। ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल टू में आ रहा है, यानी उसका गुणनखंड आ रहा है। लेकिन हमें ये पता है, अभी हमने सिद्ध करके आपको दिखाया कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जो हमने माना इस चीज़ को कि ये एक परिमेय संख्या है, ये उसमें विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए इसे अब दोबारा हम करते हैं, दोबारा से इसको समझते हैं। थोड़ा सा आपको, क्योंकि पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थोड़ा सी आपको दिक्कत जरूर आ सकती है। ये तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपने पहले इसको परिमेय संख्या के इक्वल लिख लिया, यानी ये आपका P/Q आ गया। अब ये P, इसको चाहे यहाँ लिखो शुरू में, चाहे बाद में लिखो, मैंने इसको शुरू में लिख दिया। यहाँ से मैं 3 को, यानी जो परिमेय संख्या है उनको मैं इकट्ठे लेके आ गया, = 2√5। अब 2 भी परिमेय संख्या है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। √5 को मैंने जो है बिल्कुल अलग कर दिया। अब क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, तो P/Q -3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए जो आपका √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह तो सर्वमान्य है, तथ्य है, जो हमने पहले भी सिद्ध करके दिखाया कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। यहीं पर इसका विरोधाभास आ गया, जहाँ पे हमने इसको परिमेय संख्या मान के चले। इसलिए हम इसको सिद्ध कर देते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट कर लें इसे। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि पूरी एक्सरसाइज इसी चीज़ के ऊपर है। एक एक क्वेश्चन को आप इक्वल टू पी अपॉन क्यू के इक्वल रख के चलिए, और पी अपॉन क्यू के इक्वल रखने के बाद जहाँ भी रूट कोई आता है उस रूट को बिल्कुल अलग निकाल दीजिए, और सेम यही तरीका चलता रहेगा एंड यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय, तो इसमें पहला 1/√2 है, इसको भी p अपॉन क्यू के इक्वल, ये इन दोनों से ईजी है तो आप इसको अपने आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। 7√5 इसे भी आप इक्वल्स टू p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह 6 + √2 वो तो सेम ऐसा ही है, तो उसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें तो हमारी एक्सरसाइज ये ख़त्म है। तो सिद्ध करना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पहचान होनी चाहिए। जिसमें भी रूट लगा है और जिसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पा रहे, वो सारी की सारी संख्याएं जितनी भी हैं वो आपकी इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगी। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ओके, अब हम आगे चलेंगे। हमारा इसमें क्या है, आगे हम करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, इसको अब हम मिटाते हैं। देखिए, अब बहुत सी संख्याएं जब हम आपस में उनको भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, या तो वो पूरी कट जाती हैं या वो पूरी नहीं कटती। सीधी सी बात है, आप उसको डिवाइड करते रहिए, वो आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, या नीचे शेष आपका 0 आ जाएगा, यानी कि वो आपकी पूरी पूरी कट गई। इस हिसाब से हम 2 टाइप से डेसिमल को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं उसे डेसिमल को। पहला होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी अलग टाइप के होते हैं। जो नॉन, पहले इसको हिंदी में समझ लीजिए, इसे तो हम कहते हैं शांत और इसे कहेंगे अशांत। पहली बात ये। अब अशांत में भी 2 टाइप के डिविजन्स होते हैं। एक तो इसमें ऐसा होता है कि शांत का मतलब क्या हुआ कि जब शेषफल 0 बच गया, अब वो आगे भाग नहीं हो पा रहा, वो शांत दशमलव है, यानी दशमलव के बाद वो पूरा पूरा कट गया भाग होने पे। और अशांत में क्या है कि शेषफल उसमें 0 आता नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अशांत में जो 2 टाइप के मैं आपको बता रहा हूँ वो इस प्रकार के होते हैं कि आप उसको डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ डिजिट उसमें रिपीट होती जा रही है। यानी अगर आपने किसी संख्या को भाग दिया और वो भाग होके आंसर ऐसे आ रहा है 414, फिर 414, 414, 414, ये आपका रिपीट होता जा रहा है, तो इसे हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये पूरा पूरा कट ही नहीं रहा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा, ये जो है रिपीट नहीं होता, ये जो हमारा रिपीट नहीं होता। हमने ऐसे किया, हमारे यहाँ पे 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6, 7 हो गया, यानी कि ये रिपीट नहीं हुई संख्या। ठीक है, तो रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग, ये दोनों हमारी इस नॉन टर्मिनेटिंग में आती हैं, अशांत दशमलव में आती हैं। आपने बहुत से संख्याओं को भाग देकर देखा होगा। अब यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो हमारी 1.4 है, उसमें देखिएगा हमें क्या करना है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्या कह रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी हमें भाग करके नहीं दिखाना, हमें केवल बताना है कि बताइए कि इनके जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत हैं या अशांत हैं। जैसे पहला दिया है 13/3125।
13/3125। अब इसमें एक हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं मीन्स सिंपल एक आपको याद रखने की चीज़ है। हमें इसमें केवल डिनोमिनेटर जो है, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने होते हैं और अगर वो फैक्टर्स 2 और 5 के उसमें आ जाए, 2 और 5 के, हम यानी कि इसको 2n × 5n इस प्रकार का अगर आ जाए, यानी केवल प्राइम फैक्टर 2 और 5, अगर इसके अलावा आएगा तो वो हमारा अशांत होगा। अगर 2 और 5 आगे डिनोमिनेटर का निकालने से तो हम कहेंगे वो शांत दशमलव है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर 2 और 5 नहीं आया, कुछ और आ गया, या इसके साथ 7 आ गया या 11 आ गया, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब ये 3125 है, हमें पूरा इस बार अगर हम बच्चे अगर ये इस मेथड को ना समझे तो वो सीधा ही करेंगे कि 13 को इससे भाग देंगे, जो कि उन्हें मुश्किल पड़ेगा। तो ऐसा हमें करना ही नहीं है, इसमें हमें ऐसा करना ही नहीं है, हमें केवल डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल। अब जैसे 3125 है, 3125 इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 5 से जा रहा है, 5 6 30, एक बचा 2, 5 2 10, 2 बचे 5 5 25, अगेन 5 से जा रहा है, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 2 बचा 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो यहाँ पे जब हम 3125 के फैक्टर देख रहे हैं, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यही आ रहा है, यानी 3125 = 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ रही है, 5 की पावर 5 आ रही है। तो ये अब इसमें 5 आ रहा है, यानी ये हमारा 2 0, क्योंकि 2 तो हमारा फैक्टर आया ही नहीं, मल्टीप्लाई ये जो हमारा 5 है इसकी पावर 5 आ रही है, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है फैक्टर, इसलिए ये शांत दशमलव होगा, ये हमारा शांत दशमलव होगा। देखिए पहले इसे दोबारा, हमें ये बताना है कि 13/3125 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो हमने केवल डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकाले, तो इसमें हमारा 5 की पावर 5। मैंने आपको रूल बता दिया कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर करने के बाद प्राइम फैक्टर हमारे 2 की पावर n और 2 की पावर और 5 की पावर m का रूप है, जहाँ पे n और m जो हैं पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे 2 कुछ भी नहीं आया, सारे 5 आए तो हमने 2 के ऊपर 0 लगा दिया, और 5 की पावर 5 आई है तो हमने 5 पर 5 लगा दिया। इसका मतलब ये हमारा शांत दशमलव है। क्या है? शांत, क्योंकि ये 2 और 5 के रूप में आ गया। अब हम करते हैं अगला 17/8। 17/8 17/8। तो केवल हमें इसे देखना है, 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। जो नियम है मैंने बता दिया, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, 8 = 2 × 2 × 2 और 8 = 2 की पावर 3। तो ये इस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 इस फॉर्म में आ गया। क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, 2 5 दोनों हो या 2 और 5 में से एक हो, तो वो हमारा शांत दशमलव कहलाएगा। नोट डाउन।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 29/343, 29/343। यहाँ पर करें अब हम 343 का, तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा 7 पे जाएगा। 7 4 जार 28 एंड 6 बचा, 7 9 जार 63, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 343 का जो फैक्टर आया 7 × 7 × 7 और 343 = 7 raised to power 3। ये आगे हमारे पास ये शांत तब होगा जब ये 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप का होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं केवल 7 है, ना तो इसमें कोई 2 की पावर आ रही है, ना इसमें कोई 5 की पावर आ रही है, इसलिए ये अशांत कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें बिना वास्तविक विभाजन यानी वास्तविक भाग दिए बगैर कैसे हमें ये पता करना है कि ये हमारा वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल और वेदर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नोट कर लें इसे आप। बाकी क्वेश्चंस भी सारे जो हैं इसी के ही टाइप के हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अभी तो मैंने इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात की है, तो हमारी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। आज हम इसमें इतना ही कर रहे हैं और बी केयरफुल, आप लगातार वीडियो को देखिए, आप उसको समझिए। ठीक है, मैं कभी नहीं बोलता इस चीज़ के लिए कि आप वीडियो को लाइक कीजिए या वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इसका कोई मेरे से मतलब नहीं है। मेरा मकसद केवल ये है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको स्टडीज़ करवा रहा हूँ, वो आप समझ जाएं, और यदि आप ध्यान से उसे देखेंगे तो आप उसको ज़रूर समझेंगे। देन अपने अंदर आप एक रिस्पेक्ट अगर आप रखते हैं और कंसंट्रेशन आपकी अगर अपनी बनी हुई है कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान से वीडियो को देखा कीजिए और उसको पूरा रिवाइज किया कीजिए। तो आज के लिए बेटा मैथमेटिक्स में इतना ही। इसके आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज इसको आप रिवाइज करें, इसके जैसे क्वेश्चन जो मैंने अभी नहीं कराए हैं आपके NCERT के, वो आप करें। और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, अपनी मैथमेटिक्स NCERT बुक्स में आपकी जो बुक है उसमें से आप जब भी एक्सरसाइज करें तो उसके पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं उसे भी अपनी नोटबुक में ज़रूर करें। पहले आप उन सारे एग्जाम्पल्स को करें, उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं फिर आप उनको करें। ओके बेटा, थैंक यू एंड गुड डे।